हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखते हैं दोस्तों आज कौन सा अपडेट निकल का है, और उसके लिए हम लोग को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान को ये बात बड़े अच्छे से पता है कि भारत कभी भी सिविलियंस पर और खासकर बच्चों पर तो कभी अटैक नहीं करेगा। लेकिन अभी से पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत ने अभी तक हमला नहीं किया पाकिस्तान पर, रिटेलिएट नहीं किया है। कैसे होगा क्या होगा वो तो फ्यूचर जाने, आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है कि पहले मामले को एस्केलेट करो, आतंकी हमला कराओ और फिर यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करो, एक प्रकार से डी एस्केलेट करो और दिखाओ पूरे दुनिया को कि देखिए हम कैसे सफर कर रहे हैं। और इसी के बीच एक बहुत ही चिंताजनक खबर आई है कि अब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान जो है सरकार, वो पीओके के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स किया जाए। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहां पर जैसा आप सब जानते हैं, पहलगाम में एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला किया गया, निर्दोषों की जानें गई, अनआर्म्ड सिविलियंस पर डायरेक्ट हमला किया गया था आतंकियों के द्वारा। और इसी के रिस्पॉन्स में आप सब जानते हैं भारत ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान है वो इस बात का डर रहा है कहीं ना कहीं भारत रिटेलिएट करेगा। कई प्रकार का रिटेलिएशन हो सकता है, डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर या फिर हमारी जो टेरिटरी है जो पाकिस्तान ले रखा है गलत तरीके से, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पूरा एरिया जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, ये वाला जो पूरा एरिया आप देख सकते हो। तो यहां पर पाकिस्तान को डर है कि एक प्रकार से भारत अंदर आ सकता है, रिटेलिएट कर सकता है। कई लोगों का तो कहना है कि अब सही समय है पीओके लेने का। तो इसी के माहौल में यहां पर पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अपने बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये जो खबर आई है आप देख सकते हो यहां पर, स्पेशली मुजफ्फराबाद एरिया में। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला जो एरिया है एलओसी के इस पार, यहां पर आपको मुजफ्फराबाद देखने को मिलेगा। तो यहां पर और इसके आसपास के बहुत ज्यादा जो टाउन है वहां पर बताया जा रहा है कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान बच्चों को। यहां पर ड्रिल करा रहा है, जैसे इवैक्यूएशन प्रोसीजर सिखा रहा है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का सिखा रहा है, मॉक एयर रेड सिनेरियोस को लेकर सिखा रहा है। मतलब चिल्ड्रन को ऐसा बता रहा है कि देखिए इस समय वॉर का सिचुएशन है, आप तैयार हो जाइए। जो हेलमेट्स वगैरह हैं वो लगाए जा रहे हैं, बच्चों को जैकेट्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब कई लोगों के मन में डाउट आएगा कि चलो कर रहा है ठीक है, और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं वो भी यही क्लेम कर रही हैं कि देखिए हम तो अपने आप को रेडीनेस की तरफ ले जा रहे हैं, रेजिलियंस की तरफ ले जा रहे हैं। जो बच्चों में कल्चर होता है रेजिलियंस का वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर आप भारत में भी देखोगे तो कई सारे स्कूलों में अर्थक्वेक को लेकर जो ड्रिल है, इस तरह के कई सारे प्रिपेयर्डनेस वाली चीजें कराई जाती हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन यहां पर जो चीजें सामने आ रही है वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है दुनिया को कि देखिए भारत हमारे ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक करना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि चिल्ड्रंस को कभी भी वॉर में नहीं घसीटना चाहिए। मतलब पाकिस्तान इस समय इनडॉक्ट्रिनेट भी कर रहा है। अगर आप नॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह बच्चों को दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चों को इनडॉक्ट्रिनेट करोगे, मतलब यहां पर कुछ स्कूलों में ऐसा बताया जा रहा है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिहाद अगेंस्ट ऑपरेशन, इस तरह की चीजें सामने आई हैं। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं वो अलार्म बेल रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है फॉर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडॉक्ट्रिनेट किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी आप देखोगे तो पाकिस्तान इस समय ये दिखा रहा है कि देखिए हमारे जो रिलीजियस सेमिनरीज हैं, बेसिकली जो मदरसाज हैं, उनको हमने खाली कर दिया है। 100 से ज्यादा ऐसे मदरसाज हैं बताया जा रहा है पीओके के अंदर, जिसको 10 दिन के लिए शट डाउन किया गया है। ऑफिशियल रीजन ये लोग बता रहे हैं कि देखो हीट वेव वगैरह जैसी चीजें हैं, लेकिन अनऑफिशियल रीजन यही है कि कहीं ना कहीं उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है दुनिया को कि भारत हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाला है। ये जो सेमिनरीज है, मैं लेट मी टेल यू, वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत ज्यादा रेडिकल एलिमेंट्स भी हैं। इन सब जगहों पर आपको ऐसे आतंकवादी संगठन वगैरह एक साथ एकत्रित होते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो यहां पर पाकिस्तान को हो सकता है ये भी डर हो कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है इनके ऊपर और यहां पर उसको खत्म कर सकता है। मतलब एक प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है मदरसास के नाम पे, तो उसको खत्म करने की कोशिश कर सकता है। तो एक तरह से ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अभी तक भारत ने कोई भी ऐसा स्टेप्स नहीं लिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह करना पड़े।
पड़े, लेकिन वही एक विक्टिम कार्ड वाला जो मामला है ना, वो पाकिस्तान एक तरह से प्ले कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर खबरें ये तक भी आई हैं कि जो लोकल्स हैं उनको बोला जा रहा है कि आप बंकर्स दोस्तों बनाइए। पाकिस्तान मुजफ्फराबाद, victim के अलावा नीलम कुछ वैली, कर ही नहीं मुंबेर, सकता। कई जगहों पर जो वर्ल्ड वॉर एरा के अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। नए शेल्टर्स डिग किए जा रहे हैं, क्योंकि डर यही है कि अगेन उनका कहना है कि भारत हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और कुछ जगहों पर जहां पर जो विलेजेस हैं जो एलओसी के काफ़ी नज़दीक हैं, वहां से वैल्यूएबल्स, लाइफ स्टॉक, जो जानवर वगैरह हैं, उनको भी थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा एक और स्टेप लिया गया। आपको पता होगा भारत ने बेसिकली जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, एक्टर एक्ट्रेस, उन सब के अकाउंट्स भी ब्लॉक किए हैं, अगर आपने सुना हो। तो उसके बाद पाकिस्तान से भी एक खबर आ गई कि जो भारतीय गाने हैं जो पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन पर चलते हैं, उसके ऊपर भी बैन लगाया गया है। खैर जो भी है, यहाँ पर क्वेश्चन अब ये आता है कि अभी इस समय किस प्रकार का मोबिलाइजेशन हो रहा है, मिलिट्री मोबिलाइजेशन। भारत क्या पोस्चर दिखा रहा है और पाकिस्तान क्या पोस्चर दिखा रहा है। देखो, भारत ने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसा आपको पता होगा कि एक तो एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी फ्लाइट्स हैं उसको भी हमने अपने एयर स्पेस में आने में मना कर दिया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो गुजरात कोस्ट के नज़दीक, कल ही मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पर इंडियन नेवी ने अनाउंस किया कि वो गुजरात कोस्ट के नज़दीक जो है लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। और ये आप समझिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के कोस्ट से हार्डली 80 से 100 नॉटिकल माइल्स ही दूर है। तो काफ़ी नज़दीक ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई, कई सारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। साथ ही साथ राफेल फाइटर जेट के जो सोर्स कोड है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि ये सोर्स कोड वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पर फ्रांस से हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राफेल फाइटर जेट में अगर हमें कोई चेंजेस वगैरह करने पड़े इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो हम यहाँ पर कर पाएं। तो इस तरह का पोस्चर भारत की तरफ से दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पोस्चर आप देख सकते हो, पाकिस्तान भी एलओसी पर बहुत सारे सैनिक को तैनात कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो सिविलियन डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपको देखने को मिलेगा पीओके में, जैसा मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ कई जगहों से यहाँ पर जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं उसको एलओसी के नज़दीक लाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे खत्म, बहुत ही ज़बरदस्त पूरा डिटेल से भाई ने पूरा जो भी मामला था ना पूरा समझा दिया गया है वीडियो में, और मुझे भी बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका है। आई होप आप लोग को भी। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ये जो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है, वहाँ का जो पीपल है, जो लोग उनको ट्रेनिंग दे रहा है, स्कूल में जाने को मना कर रहा है, मदरसे को पूरा खाली कर दे रहा है, अपने शहरों में युद्ध का जो सायरन होता है उसको बजा बजा के वहाँ का जो लोग है उन लोग को डरा रहा है, भारत कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। देखिए ये सब कुछ, ये जो जितना भी चीज़ पाकिस्तान अभी कर रहा है ना, ये एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ल्ड हमें देखेगा, हमारी तरफ उन लोग को देखना पड़ेगा कि देखो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कितना अत्याचार कर रहा है, जोर जबरदस्ती का हमारे ऊपर युद्ध थोपने का कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो लोकल सिविलियंस वो भारत के इस रवैये से बहुत डर चुका है, हमें बचा लो, हम पाकिस्तानी बहुत इनोसेंट है, फलाना ढिमकाना जो भी, वो एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं पाकिस्तान को एक बात कह देना चाहता हूँ, इस बार तुम्हारा ये जो पैतरेबाजी है ना, ये चलने वाला नहीं है। तुमने जो जघन्य अपराध किया है ना, उसका सजा तो तुमको मिल के ही रहेगा। और सिविलियन के ऊपर अटैक करने के बाद तो देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा 4 बार युद्ध हुआ है और एक बार भी हमने सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया। इंडिया इतना बुर्बक नहीं है कि जो पाकिस्तान का सिविलियन के ऊपर अटैक कर दे। भाई हमारा दुश्मन पाकिस्तानी सिविलियन नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी है, और अगर हम ठोकेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी को ही ठोकेंगे। अब दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तान ने क्या किया है, छोटे बच्चों को ढाल बनाकर काम कर रहा है। यही चीज़ अगर हमारे इंडिया में होता ना, तो अभी तक ह्यूमन राइट्स ना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहता। भारत तो ये सब ठीक नहीं कर रहा है, भारत मानव अधिकार का गला घोट रहा है, भारत में कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है, फलाना ढिमकाना लब लब लब, जो भी उन लोग का मन में आए वो करते। मगर यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी हो रहा है। ये सब देखते हुए भी ना ह्यूमन राइट्स का जितने भी करता धरता है सारे के सारे चुप, मुँह से चू तक नहीं निकल रहे हैं इन लोगों का। मतलब दोगलेपन का भी एक हद होता है दोस्तों। युद्ध अगर होता भी है तो 2 देश का सेना के बीच में होगा, तो इसके अंदर बच्चों को क्यों घसीटा जा रहा है। ये बात तो ह्यूमन राइट्स को पूछना चाहिए पाकिस्तान से, और उसको ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए। अब देखते हैं ह्यूमन राइट्स इसको लेकर पाकिस्तान के ऊपर क्या एक्शन लेता है। मगर पाकिस्तान जितने भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों ना करे, सजा तो उसको मिलकर ही रहेगा। आप लोग क्या बोलते हो दोस्तों, पाकिस्तान को सजा मिलना चाहिए कि नहीं? कमेंट में जाकर बताना जरूर। और पाकिस्तान सच में दोस्तों बहुत ही डर चुका है, और ये जो डर है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।